हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम एसएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर में जीके की आंसर की आई हुई है, उन आंसर की को हम अपने यूट्यूब चैनल पर सीरीज वाइज अपलोड कर रहे हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ये आंसर की जो एसएससी सीएचएस का एग्जाम हुआ था 14 अक्टूबर 2020 को, उस एग्जाम की आंसर की है। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, टेलीफोन लाइनों के जरिए कंप्यूटर फाइलों को प्राप्त करने और भेजने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, मोडम का। ठीक है, मोडम का। जो टेलीफोन लाइनें हैं उनके जरिए कंप्यूटर फाइलों को प्राप्त करने और भेजने के लिए मोडम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, जो टेराकोटा का मंदिर के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर इनमें से कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, पश्चिम बंगाल। जो टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, टेराकोटा मंदिर के लिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा पीर पंजल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को जोड़ने वाला एक दर्रा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, रोहतांग दर्रा। हमारा अब अगला प्रश्न है, नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न पाने वाले पहला गैर भारतीय इनमें से कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफर खान। जो भारतीय सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे। ठीक है, अब्दुल्ला गफर खान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2018-19 में संतोष ट्रॉफी जीती थी? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, सर्विसेज ने। जो 2019 और 20 में संतोष ट्रॉफी हुई थी, उसमें सर्विसेज ने ये ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, सर्विसेज ने। हमारा छठवां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2019 में आईसीसी का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता था? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस विराट कोहली, ऑप्शन ए। जिन्होंने 2019 का जो आईसीसी का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड है वह जीता था, ऑप्शन ए विराट कोहली द्वारा। ठीक है गाइस, हमारा 7वां नंबर का प्रश्न है, अब न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, जो जे चैडविक है उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, जे चैडविक द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 रैंक पाने वाले पुरुष टेनिस खिलाड़ी इनमें से कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन फोर्थ, राफेल नडाल। जिन्होंने 15 जनवरी 2020 तक सर्वाधिक एटीपी रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पाने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर रहेगा, राफेल नडाल। ठीक है गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब 2020 पुरस्कार जीता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, जो रेनी जेलबेगर है उन्होंने मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब 2020 का पुरस्कार जीता था। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, रेनी जेलबेगर ने। हमारा अब 10वां नंबर का प्रश्न है,
भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, 12 सदस्यों को। ठीक है, और लोकसभा में मात्र 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, और राज्यसभा में 12 सदस्य। ठीक है गाइस, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, जो समाजवादी शब्द है उसे 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, समाजवादी ये शब्द, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता, ये 3 जो शब्द हैं वो 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अब अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसका होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है उनका यह दायित्व होता है कि वह राष्ट्रीय आय का अनुमान कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर रहेगा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ककोरी रेल लूटकांड में शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, जो भगत सिंह जी थे वो ककोरी रेल लूटकांड में शामिल नहीं थे। बाकी अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, ये तीनों जो ककोरी रेल कांड हुआ था 1925 में उसमें शामिल थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, भगत सिंह शामिल नहीं थे। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ है वह चिकन कढ़ाई के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध जगह मानी जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, लखनऊ। ठीक है गाइस, जो कि यूपी की कैपिटल भी है। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। जनवरी 2020 में गोवा में महिला उद्यमिता के लिए यशस्विनी योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह को देश तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है। इनमें से कितना ब्याज मुक्त ऋण कराने का लक्ष्य रखा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, 5 लाख रुपए का। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, 14 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, अनुच्छेद 131 का। ठीक है, जो CAA आया था न्यायालय में, सबसे पहले जो याचिका दायर की थी वो केरल सरकार ने अनुच्छेद 131 के तहत की थी। तो ये भी याद रखिए, सबसे पहला राज्य केरला बन जाएगा CAA के खिलाफ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश की टीम ICC मेंस T20 टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान टीम है जो 15 जनवरी 2020 तक एक आंकड़े के अनुसार ICC मेन T20 जो मैच होते हैं उसमें पहले स्थान पर बरकरार है प्रेजेंट टाइम में भी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, पाकिस्तान। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से क्या रबी की एक फसल है? इनमें से कौन सी रबी की एक फसल है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, जो गेहूं है वह एक रबी की फसल है और बाकी बाजरा, तुअर और ज्वार ये खरीफ की फसल मानी जाती हैं। ठीक है गाइस,
हमारा अगला प्रश्न है, अकबरनामा इनमें से किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, जो अबुल फजल हैं उन्होंने अकबरनामा लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, अबुल फजल द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि यूआरएल का फुल फॉर्म है। ठीक है गाइस, फिर से याद कर लीजिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, यह देश की पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर स्थित है। कौन सी पहाड़ियों पर ये रेगिस्तान स्थित है? इसका राइट आंसर होगा अरावली। जो अरावली माउंटेन है वहां पर थार रेगिस्तान स्थित है। ठीक है, पश्चिमी सीमांत की ओर, और ये सबसे पुराना माउंटेन है इंडिया का, यह भी याद कर लीजिए। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन इंडिया का कौन सा है, तो अरावली टिक मारना, क्योंकि अरावली सबसे पुराना माउंटेन है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, जो व्यापार करना है या सेवा, जो सर्विस सेक्टर आता है, वो तृतीय गतिविधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, और सर्वाधिक जो इसका योगदान होता है वो सेवा क्षेत्र का ही होता है। ठीक है गाइस, जीएसटी में। चलते अब हमारे 24वें नंबर के प्रश्न की ओर। गाइस, अगर आपको जहाँ तक वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये न्यू चैनल है गाइस, इसे सपोर्ट करके प्लीज़ 1 मिलियन तक पहुँचा दीजिए। ऐसे ही आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे। 24वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, जो हाइड्रोजन है वो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और सेकंड नंबर पर हीलियम। तो ये भी याद रखिए। ठीक है, पहले नंबर पर रहेगा हाइड्रोजन और सेकंड नंबर पर हीलियम। अगर पूछा जाए ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन से 2 तत्व पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। चलते अब हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। अक्टूबर 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को विश्व नेटवर्क में शामिल हैं? इनमें से कितने भारतीय बायो जो स्फीयर रिजर्व हैं वो यूनेस्को की विश्व लिस्ट में शामिल किए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो 2019 के डाटा के अनुसार यूनेस्को की जो विश्व नेटवर्क में शामिल किए गए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा 11। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस। हमने आपको जो 14 अक्टूबर के आफ्टरनून शिफ्ट की जो जीके की आंसर की थी, हमने वो आपको पूरे प्रश्न करा दिए गए हैं, और हमने जो 14 अक्टूबर के मॉर्निंग शिफ्ट है वो आपको पहले ही अपलोड कर दी है वीडियो। अगर नहीं देखी वो वीडियो तो जाकर आप देख सकते हैं। और जो इस शिफ्ट की इवनिंग शिफ्ट की जो एग्जाम पेपर हुआ था उसके आंसर की हम आपको कल अपलोड करके वीडियो पे डाल देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।